ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर आम्स्टर्डम में एक साधारण सा दिखने वाला घर जिसकी सफेद दीवारें और एक साधारण परिवार। जोसेफ फ्रिट्जेल एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिशियन अपनी पत्नी रोसमेरी के साथ शांत जिंदगी जीता था, लेकिन क्रोननवेग 5 के इस घर की दीवारों ने 24 साल तक एक ऐसा राज छुपाया जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पिता जिसे दुनिया एक सीधा आदमी समझती थी और एक बेटी जो अपने ही घर में गायब हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान कैसे अपने ही परिवार को इतने सालों तक गुमराह कर सकता है? हर रात जब पूरा मोहल्ला सो जाता था, तब इस घर के बेसमेंट में उस लोहे के दरवाजे के पीछे एक गुप्त तहखाने था, 10 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और इतना अंधेरा कि सूरज की किरणें भी वहां नहीं भटकती है। ना खिड़की, ना हवा, बस एक बिस्तर, एक टूटी सी सिंक और एक बदबूदार टॉयलेट। एलिजाबेथ, जोसेफ की 18 साल की बेटी, जो अपने ही पिता के हाथों रोजाना हवास का शिकार बनती गई। 1984 का साल। एलिजाबेथ बस 18 की थी जब वो अचानक से गायब हो गई। उसकी माँ और जब पड़ोसियों और पुलिस ने जोसेफ से पूछताछ की तो बताया कि उसकी बेटी किसी धार्मिक समूह के साथ चली गई है। पर जोसेफ की इस बात पर सबने आसानी से यकीन कर लिया। यकीन कैसे ना करें, क्योंकि जोसेफ समाज का इज्जतदार व्यक्ति था। जोसेफ हर रात चुपके से बेसमेंट में जाता था, लेकिन बेचारी एलिजाबेथ के आंसू, उसकी चीखें, दीवारें निगल जाती थीं। इस तरह से कई साल बीत गए और फिर एक नई आवाज गूंजी, एक बच्चे का रोना। एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया और ये सब उसके पिता के गुनाहों का नतीजा थे। एलिजाबेथ की 4 बेटियां, 3 बेटे हुए, पर उसमें से बेचारे कुछ बच्चे तो कभी भी धूप नहीं देख पाए। एक बच्चा तो जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गया। जोसेफ ने बहुत होशियारी से उसके शरीर को जला दिया। 3 बच्चों को जोसेफ ऊपर ले गया, रोसमेरी को झूठ बोलकर कि एलिजाबेथ ने इन्हें छोड़ दी है। रोसमेरी बेचारी कुछ नहीं जानती थी। फिर मार्च 2008 को नीचे के तहखाने में पैदा हुई बड़ी बेटी कर्स्टिन बहुत बीमार हो गई। जोसेफ घबरा गया, वो उसे अस्पताल ले गया। ये उसकी पहली और आखिरी गलती थी। डॉक्टरों ने जब मेडिकल रिपोर्ट देखी तो सवाल उठे, ये बच्ची कौन है? इसकी पहचान क्यों नहीं मिल रही? पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करके बुलाया गया। जांच शुरू हुई और क्रोननवेग 5 के उस घर की तलाशी ली गई। लेकिन जब वो छुपा हुआ दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। एलिजाबेथ, जो कि अब 42 साल की हो चुकी थी, और उसके बच्चे उस अंधेरे तहखाने में। उनकी आंखों में सूरज की रोशनी देखने की हल्की सी उम्मीद थी, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। एलिजाबेथ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। जोसेफ, जो बाहर से एक इज्जतदार आदमी था, अब दुनिया की नजरों में एक राक्षस बन चुका था। 2009 के ट्रायल में उसने अपने गुनाह कबूल किए। बलात्कार, हत्या, बंदी बनाना, सब कुछ। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी खामोशी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और जोसेफ जेल के एक अंधेरे सेल में बंद हो गया। उसे भी वही अंधेरा दिया गया जो उसने अपनी बेटी को 24 साल तक दिया था। एलिजाबेथ और उसके बच्चों को थेरेपी दी गई, उन्हें एक नया घर, एक नई पहचान दी गई। वो घर जो कभी उनकी जेल था, 2015 में नीलाम हो गया। उसकी कीमत से विक्टिम्स की मदद की गई। आम्स्टर्डम का वो छोटा सा कस्बा जो कभी शांत था, अब दुनिया की नजरों में एक सबक बन गया। ऑस्ट्रिया ने अपने कानून बदले, बच्चों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के खिलाफ नए नियम बने। आज एलिजाबेथ और उसके बच्चे सूरज की रोशनी में सांस ले रहे हैं। हवा उनके चेहरों को हल्के से छूती है, मगर उनके दिल में वो 24 साल का अंधेरा अब भी कहीं छुपा बैठा है। और जोसेफ, वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका नाम आम्स्टर्डम की गलियों में एक चेतावनी की तरह गूंजता है कि साधारण चेहरों की आड़ में कभी कभी कोई भयानक सच छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपको सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरे YouTube चैनल फेटल क्लूज को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।